बड़ी और दुखद खबर से बुलेटिन की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। तो दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर शाम तबीयत उनकी बिगड़ गई थी और उसके बाद दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट उनको कराया गया था। उनके निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। पूर्व पीएम के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने जितने भी सभी कार्यक्रम आज के थे वो रद्द कर दिए हैं। निधन के बाद आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एम्स से उनके आवास पर देर रात ले जाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से का सामना कर रहे थे और इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पताल में भर्ती भी कराया था। और ऐसे में अब हर कोई श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी उन्हें याद किया गया और कहा उन्होंने कि ये एक दुखद स्थिति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस और देश के असली प्रतीक थे, आजादी के बाद के नायक थे। उन्होंने कहा कि देश पर शासन करने की उनकी दूरदर्शिता और क्षमता को सभी ने देखा है। 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस समेत 7 दिनों के लिए कांग्रेस ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ये जानकारी भी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से दी गई। हालांकि कल देर रात बेलगावी से लौटे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। आज चूंकि कल बेलगावी में बैठक थी, एक बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए थे कर्नाटक, और ऐसे में वहां से वापस लौटे राहुल गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। और वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर पोस्ट किया है और लिखा कि वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका अमूल्य योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं, एक्स पर पोस्ट। इन 4 तस्वीरों के साथ ये एक्स पर पोस्ट मुलाकातों के दौरान की ये तस्वीरें हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें याद करते हुए लिखते हैं कि वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका अमूल्य योगदान। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और ये 4 तस्वीरें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उन्होंने पहली बार पीएम पद की शपथ ली और उन्होंने 2009 से लेकर 2014 तक अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ली। और आपको याद होगा एक जो क्लिप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो सदन में तारीफ करते हुए नजर आए थे, वो क्लिप भी जमकर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। जब पीएम मोदी ने तारीफ की थी मनमोहन सिंह की, जब वो वोट देने के लिए पहुंचे हुए थे मनमोहन सिंह, जरा एक बार आपको वो क्लिप दिखाते हैं। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और
नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छींटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। मोदी की सदन की ये बातें, उन्होंने कैसे बखूबी अपने हर एक पद को, सांसद का भी जिक्र करते हुए वो नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ आपको हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये आवास के बाहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। और हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनकी मुलाकातों का दौर याद कर रहा है, और ऐसे में श्रद्धांजलि भी उन पर हर कोई उनको दिखा। आपको बता दें, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा प्रशासन की दुनिया में समान सहजता से काम किया। और अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो भी इन्हीं बातों का जिक्र करते नजर आए थे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे लिखती हैं, सार्वजनिक कार्यालय में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। उनका जाना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। तो हर कोई याद उनको कर रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी भी उन्हें याद कर रही हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि वो बुद्धिमान, एक दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसी थे। प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहते हुए उन्हें याद किया गया। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। सीएम योगी ने भी दुख जताया है और सीएम योगी ने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन अत्यंत दुखद और भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिजनों समर्थकों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। तो हर कोई याद उन्हें कर रहा है और ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर आवास के बाहर की तस्वीरें हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन तस्वीरों के साथ याद किया है, तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए जो एक्स पर पोस्ट किया, उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह का शायराना अंदाज भी देखने को मिला था। एक बार वो आपको हम सुनाते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। इससे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मिस्र, यूनान और रोमा कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा। तुम जिंदा रहो 1000 बरस, हर बरस के दिनों 50,000। तो आपने सुना डॉक्टर मनमोहन सिंह का शायराना अंदाज जो कई बार देखने को मिलता था और ऐसे में आज अब हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनके साथ बिताए हुए पलों को हर कोई याद कर रहा है। तमाम जो राजनेता हैं वो याद कर रहे हैं और ये पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वो 4 तस्वीरें शेयर करते हैं मुलाकात के दौरान की और हर कोई एक अपूर्णीय क्षति इसको बता रहा है। साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक में 7 दिन के शोक की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें, सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आज जितने भी सरकारी कार्यक्रम थे प्रस्तावित, उन्हें रद्द कर दिया गया है और पूरे देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है और आपको बता दें, भारत सरकार के सोर्सेस के मुताबिक ये जानकारी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और लगातार अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, हर कोई कैसे उनके साथ जो मुलाकातें रहीं वो याद कर रहा है, उनके कार्यकाल को याद कर रहा है। और तस्वीरें भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये है मुलाकात के दौरान की, वो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से बीमार वो चल रहे थे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से वो घिरे हुए थे, लंबे समय से इलाज उनका चल रहा था। एम्स के इमरजेंसी विभाग में वो भर्ती थे और कल रात में 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और साथ ही आपको हम राजनीतिक सफर से भी अवगत करा रहे हैं और आज उन्हें चूंकि हर कोई याद कर रहा है, कौन कैसे याद कर रहा है, उनके साथ बिताए हुए पल कौन कैसे याद कर रहा है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि उन्हें याद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो वो एक्स पर पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने भी उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मनमोहन सिंह ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को पूरे तरीके से बदल दिया, ये कहते हुए वो श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। आप देख पाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया, उनके किए गए कार्यों को वो यहाँ याद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही एक अपूर्णीय क्षति वो बता रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी एक्स पर आपको हम ये पोस्ट दिखा रहे हैं। वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये एक्स पर पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि वो इन शब्दों के साथ उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों, समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये उनकी तरफ से पोस्ट किया गया।